सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पता है वीडियो का क्वालिटी वोलिटी एकदम सब ख़राब है। ये सिंपल से एक मार्कर और मोबाइल में हेडफोन डाल के, और ये रिपोर्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है और वाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। क्वालिटी वाले पे चीज़ कर रहे हो तो इसके चक्कर में बहुत से ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है जो अपना क्वालिटी वाला मतलब कंटेंट नहीं डाल पाते, वही इन्हीं सब के झंझट में रह जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ आज रिसर्च किया था, आप थंबनेल वंबनेल या फिर कहीं से भी देख कर या फिर फीड में कैसे भी देख कर आया होगा। तो मेरा क्या है आज बताने का, मतलब यहाँ पे आने का, ये वीडियो जो घटिया सी क्वालिटी में वीडियो लेकर आया हुआ हूँ कि भाई पहले तो सॉरी, मैं उतना चीज़ अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। सब्सक्राइबर करोगे आप लोग, जुड़ते जाओगे तो मे भी कल सबसे बड़ा रिसर्च करने वाले हम ही बने। लेकिन दो लोगों की टीम है यहाँ पे, कोई वीडियो एडिटिंग करता है, ये भाई साहब रिसर्च करके बताते हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो हम उन टॉपिक को वीडियो बनाते हैं। ये कुछ एक नई शुरुआत है जो हम असली सच लाना चाहते हैं दुनिया के सामने। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर जुड़ के जाइएगा, क्योंकि इसके बाद ना आपका, क्योंकि हमको क्या है ना कि स्कूल में ये नहीं सिखाया गया, स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि हमको सोचना कैसे, थिंकिंग कैसे करते क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते। बस याद कर लो, जो कहा जा रहा है उतना होमवर्क करके लाओ, उस होमवर्क के अनुसार, उस याद करने के अनुसार तुम्हारा परीक्षा लिया जाएगा कि तुमने सही से याद किया है या नहीं किया है। फिर एग्ज़ाम में बैठो, कोई किसी में साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, कहीं 3 बार एग्ज़ाम होती है, डिपेंड करता है कैसा कैसा बोर्ड है। फिर 10 पे तुम्हारा मेन होता है, 12 पे होगा, फिर कॉलेज की डिग्री होगी। ये रेस कंटिन्यू चलता ही रहता है, लेकिन कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं है, पहले बता देता हूँ कि क्रिटिकल, आज मैं जो बताने वाला हूँ, जो कुछ भी जिसके सच के बारे में बताने वाला हूँ, आज मस्त एक माफिया का राज खोलेंगे। उस माफिया का नाम है ये एस्ट्रोलॉजी माफिया, जिसने इंडिया के हर घर में, स्पेशली इंडिया जो ज़्यादा धर्मों में मानते हैं, चाहे मैं रिलीजन में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, मेरा इस शरीर का जन्म एक रिलीजन में हुआ है, तो मैं भी कुछ माइंड उसके रिलेटेड बात करेगा, लेकिन ज़्यादा मानना होना नहीं है। ये सब यहाँ पे जो अंटू पंटू सब पैदा हुए हैं, जो ऊपर के लेवल पर बैठ गए हुए हैं, वही बताएंगे, उनके लिए काम आता है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है रिलीजन। तो पहले हम बात करने वाले एस्ट्रोलॉजी माफिया, जो हर इंसान के दिमाग में बैठ चुका है। वो कितने लोग होते हैं, कुंडली देख कर ही जाएंगे, कुंडली देख कर ही जाएंगे कि भाई आज का मेरा दिन कैसा गुजरेगा, आज का मेरा दिन कैसे गुजरने वाला, यहीं से जाने वाले हैं। तो आज इसका हम पूरा का पूरा सच्चाई ओपन करने वाले हैं, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी माफिया कब से शुरू हुआ तो पहले कौन से राज्य में हुआ, कौन से राज्य बोल रहा हूँ, कौन से कंट्री में हुआ, क्यों हुआ था, क्या कारण था, कैसे हमें लूटा जाता है, कैसे हमको लूटा जाता है। यहाँ तक कि ये भी बताऊँगा कि इसका बिजनेस कितना पहुँचा हुआ है। ये 14.5 लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। ये कैसे हो रहा है, ये जो है इसमें प्रिडिक्शन कितना, मतलब कि जैसे 100% का प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी होता है ना, तो 100% में से ये एस्ट्रोलॉजी वाले जो प्रेडिक्ट करते हैं उनका कितना प्रिडिक्शन सही होता है, ये बताने वाला हूँ। तो भाई कंटेंट की क्वालिटी एकदम मस्त रहने वाली है। क्वालिटी जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वालिटी नहीं, ये तो क्वालिटी भाई सिंपल से बता दिया, इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको इस तरीके से थोड़ा जुगाड़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं भी 5 से 10 वीडियो भी इसी फॉर्म में आएंगे, फिर देखूंगा आपका रिएक्शन कैसा है, क्योंकि आजकल लोगों को ये ठुमके लगाने वाला कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो अपन उस ठुमके लगाने वाले चीज़ों पे अपन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी होती है। जैसे शायद मैं उस एनवायरनमेंट में ना पैदा हुआ हूँ, या एनवायरनमेंट मैंने एडॉप्ट ना किया हो, तो अभी तक तो वो पर्सनालिटी अभी अपने अंदर नहीं घुसी हुई है। यही पर्सनालिटी है कि थोड़ा सा नॉलेजेबल बात कर सकते हैं और ठुमके वाला नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो मैं इस बोर्ड को क्लियर करता हूँ, उतनी ही एडिटिंग रहेगी, याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड साफ़ करते हुए अच्छा नहीं लगता इंसान ना, या ठका ठका की आवाज़ आएगी, ठीक है। उतना एडिटिंग करता हूँ, फिर आपसे मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कब से हुआ है। ये जो एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है स्टार्ट कब से हुआ, तो ये डेट याद रखिएगा। डेट में याद रखने के लिए 4000 से 5000 साल पहले के बीच में, इन्हीं के बीच में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ है। इतना पुराना एस्ट्रोलॉजी है। कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले था ये शहर बेबीलोनियन। आज के समय में ये कहाँ पे, आज के समय पे ये इराक में है। ये कहाँ पे है, इराक में। तो ये इसका पूरा का पूरा बर्थ प्लेस है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ के लोगों ने क्या सोचा होगा, कैसे एस्ट्रोलॉजी ये सब चांद तारे आकाश में ये सब कर दिए। देखो हमारे यहाँ ये पूरा पृथ्वी है, समझ लो कि पूरा का पूरा 360 डिग्री हुआ। तो इन 360 डिग्री को इसने 12 घरों में
12 मतलब 12 से डिवाइड कर दिया और 12 घरों में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप भी देखते होंगे जो कुंडली बनाते होंगे वो 12 ऐसे करके कुछ ऐसे 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 करके घर बनाते हैं, मुझे इस एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसे कुछ करके घर बनाते हैं। तो ये 12 घर इनके भी होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो ये एस्ट्रोलॉजी है वो स्टार्ट हुई है। अब बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक या फिर रियल सच क्या है। कि भाई ये तो हमको पता चल गया कि ये रियल यहाँ से यहाँ तक बेबीलोनियन में पैदा हुआ है, इराक में, आज के समय में इराक है 360 में बांट दिया, लेकिन असली सच है क्या वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए असली सच के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली ये जो अब की मैं बताने वाला हूँ कि आखिर रियल सच है क्या एस्ट्रोलॉजी का, उससे पहले भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करने से पहले, कुछ रियल सच बताने से पहले या फिर कोई रिपोर्ट करने से किसी ने कुछ उसका वो किया होगा, रिसर्च किया होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तभी तो कोई रियल सच बाहर आता है ना। तो 1984 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक 2006 में एक्सपेरिमेंट हुआ था 15,000 लोगों पे। क्या था कि ऐसे देखो, पहले तो ये जान लो कि साइंस, ये जो जिसको हम साइंस कहते हैं, जिसके बदौलत आज हम इतना प्रोग्रेस है, टीवी, लाइट, ये सब देखने वाले, किसी भविष्यवाणी, किसी धर्म के अकॉर्डिंग ये सब हम फेमस नहीं हुए हैं। तो पहले तो इसको मानना जरूरी है कि अगर साइंस कुछ बता रहा है तो भाई उस पर भरोसा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो रियल फैक्ट में हमको दिख रहा है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसको। तो साइंस के नज़र में एस्ट्रोलॉजी एकदम झूठा है। जी हाँ, अभी बता देता हूँ, कोई बार ऐसे मैं एंड तक इसको बना कर नहीं रखने वाला कि भाई मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाके बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। साइंस के नज़र में एस्ट्रोलॉजी झूठा है। अब इसके आगे का जानना है तो फिर देखो कैसे कैसे झूठा, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट, सारे फैक्ट, सब कुछ एक पे एक चालू होने वाले हैं। तो साइंस की नज़र में ये झूठा है, बिल्कुल झूठा है। लेकिन 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 साइकोलॉजी के नज़र में, ये जो साइकोलॉजी है ना, इसके नज़र में एकदम एस्ट्रोलॉजी एकदम सही है। क्यों, कैसे, कितना इफेक्ट पड़ता है? 1984 में, 1984 में भी एक लोगों के बर्थ, यही करते हैं ना, बर्थ डेट दे दो अपना, हम आपको आपका भविष्य बता देंगे। इसके अनुसार देखा गया तो जो ट्विंस होते थे उनका कैरेक्टर, उनका नेचर कुछ मैच नहीं कर रहा था। 2000 देखिए, एक इसके पीछे देखो, अगर ट्विंस नहीं होगा, जैसे ट्विंस हुए, कोई एक ए नाम का लड़का होगा, बी नाम का लड़का हो, 2 लड़के हो गए, तो अगर साइंस जब बोलती है कि इन दोनों का नेचर क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोनों तो एक ही समय पे पैदा हुए हैं, तो धर्म, ये सब जो माफिया लोग क्या कहेंगे, इनके अगले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म में ये अफेक्ट कर रहे हैं। घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो तुमने भी इतने, अगर तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म किसी के इतने अच्छे होते, तुमने किसी का इतना मदद किया होता, और वो एनर्जी, वो सब कुछ पास आउट होता है अगले जन्म तक, पास आउट होता है अगले जन्म तक, तो भाई तुम इसका यहाँ पे आकर लूटमार करते नहीं, क्योंकि वो तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, तो अच्छा एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए ना। हाँ, देखो, अगर मैं कोई भी चीज़ को अगले उसके कोई और फॉर्म बनाता तो उसका कुछ ना कुछ करेक्टर तो अच्छा जाना चाहिए ना। तो कहाँ है, वो तो है नहीं, तुम्हारे तो ये सब बकवास चीज़ है कि पिछले जन्म का आया घंटा, मेरा कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। इसका भी बताऊंगा, इसका भी हमने ऐसे ना 10 से 20 रिसर्च किया, लेकिन आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करके जाओगे ना, तो ऐसा क्या बनता है कि हाँ कोई सुनने वाला है, किसी को सच्चाई से जानने की, सच्चाई को जानने का क्या कहते हैं उसको, दिमाग काम कर रहा है, या फिर लालसा है, इच्छा है, ये सब जो भी शब्द होते हैं। तो ट्विंस पे किया गया, उनके करेक्टर मैच नहीं हुए। और भी देखा गया कि क्या अगर कहीं ग्रह के ऊपर जब जो बोला जाता है, जो चाल बदल रहे हैं, जो भी चाल ऊपर बदल रहे हैं, उससे उस बॉडी पे कोई इफेक्ट हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। फिर बोला जाता है कि आपका ये साल अच्छा जाएगा 1985, या फिर ये 1999 आपका अच्छा जाएगा, वो देखा गया, तो वो भी नहीं हुआ। चलो वो छोड़ दो, क्या पता उस समय के साइंटिस्ट इतने पढ़े लिखे, इतने एडवांस में ना हो, तो नहीं किए होंगे। फिर आया 2006 लेटेस्ट ही है, ज़्यादा है नहीं कुछ, गिन के चले तो 19 साल का हुआ, 19-20 साल का होने वाला है। तो 2006 में भी 15,000 लोगों पे दिखा गया कि भैया, वो टेस्ट कर रहे थे ना कि भाई बताओ, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढने कि बताओ ये 15,000 लोग पैदा हुए हैं, इनके ये रहे डेट ऑफ बर्थ, ये रहा इनका टाइमिंग, ये रहा इनका बर्थ प्लेस, इन तीनों को देखकर बताओ कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका कैरियर कैसा होगा, इनका लव लाइफ कैसा होगा, ये इनका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, ये सब बताओ भाई, बताना चाहिए ना। यही सब तो बताते हैं कि तुम किससे प्यार करोगे, कहाँ किसके जाके नौकरी करोगे, गुलामी करोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कुत्तों वाली होगी, कुत्तों वाले मतलब भाव भाव करते रहते हैं, ये दीर्घ होगी, शेर जैसी होगी, यही तो बताते रहते हैं, यही और क्या काम होता है। और पर्पज, तुम्हारा लाइफ में मकसद क्या है, नौकरी गुलाम करना, यही तो मकसद है, पर्पज यही है। तो ये सब किया गया, इसमें से भी एक्यूरेसी मात्र 2% आई। कितनी? इतनी 2% सही हुई, वो हो ही जाता है। अगर जब मैं 15,000 लोगों को ये डेटा निकाल के दूंगा
कि लीजिए आपको फ्री में जन्म कुंडली बांटी जा रही है और आपके लाइफ में इस समय पे ये होगा, इस समय पे ये होगा। बस आपको हर साल या हर महीने के स्टार्ट होने से पहले आपको वो मंथ देख लेना है बस। तो वो 2% होना ही होना है, 2% होगा ही होगा, ठीक है। अब अगला अगला क्या है वो देखिए, इसके आगे ये पूरा का पूरा रिसर्च है। तो यहाँ पे भी रिसर्च से पता चला कि सिर्फ 2% एक्यूरेसी, वो भी कौन से लेवल पे, माइंड लेवल पे। मैंने एक वर्ड बोला अभी, बोला वो माइंड लेवल है, लेकिन यहाँ पे कि 1 महीने पहले या 1 साल पहले वो कुंडली का ईयर या महीना देख लेना है। देखेगा तो कहाँ जाएगा, दिमाग के अंदर जाएगा, और दिमाग तो हमारा पहले से ही रोबोट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। रोबोट टेक्नोलॉजी यानी भाई जो सिखाया, जो पढ़ाया, जो डेटा है उसी पे चलते रहो, यही तो रोबोट टेक्नोलॉजी। एआई तो अब आया है और उसमें तो चलो क्रिटिकल थिंकिंग आ भी गई है, हम तो उसी पे चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके आगे। तो यहाँ पता चल गया कि 2% एक्यूरेसी है। जब ये 2 बड़े रिसर्च हुए, बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, तब कि 2% ही एक्यूरेसी, वो भी माइंड के लेवल पे सही हो रहा है। ये जो एस्ट्रोलॉजी का कहाँ गया, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लो लिख देता हूँ, इसका घंटा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अब जब मैंने साइकोलॉजी की बात कर ही दी, साइकोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे बता सकता हूँ, इसके भी कुछ टाइप्स होंगे, कैसे कैसे लेवल पे काम करता है, माइंड पे भी 2%, वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। इसको तो एकदम मना ही कर दो कि भाई ये कुछ है ही नहीं, जो है वो यहाँ पे है, दिमाग में सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे हो रहा है। तो साइकिलर एक बार्टरम फोरर थे, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बिना कोई तथ्य के आपके सामने ये वीडियो लेकर आ गया हूँ, बस क्वालिटी सही नहीं है, वही बता रहा बार बार, क्वालिटी सही नहीं है, उसको अभी इग्नोर करिएगा। आप सपोर्ट करोगे तो क्वालिटी भी सही आएगी ही, जनता जुड़ती है तभी बंदा खड़ा होता है, ठीक है। तो एक बार्टरर फोरर थे, ऐसे कुछ नाम है उनका। उन्होंने 1949 में एक रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया, एक बार्नम इफेक्ट, नाम रखिए, याद रखिएगा। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कोई मेरे को ऐसा ना समझे कि बिना पढ़े लिखे आके ये सब तथ्य देना शुरू कर देना। एक बार्नम इफेक्ट किया था। ये इफेक्ट का मीनिंग नहीं बताऊंगा, बस आपको एक सिंपल से बताता हूँ कि बार्नम, जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का आपने सुना होगा, वो बोलते हैं आप ना बड़े इमोशनल हो, कुछ बातों में बस थोड़ा सा पिनिक जाते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना आपको रोक देती है। ये सब क्या है, ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। क्या है ये सब, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, लेकिन हम अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, अपने अखबार में अकेले पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारे लिए बोला गया है, अस, सिर्फ ये वर्ड हमारे लिए बोला गया, लेकिन ये जनरली अप्लाई होता है। अब देखिए कोई भी अगर किसी भी यूट्यूब पे अगर कोई बता रहा है कि ये राशि आपकी है, मेष राशि वाले, मूलांक 9 वाले, 1 वाले, 8 वाले का ये साल ऐसा जाएगा, तो आप तो स्पेशली हो नहीं, इतना तो कॉमन थिंकिंग कर ही सकते हो। इसमें बहुत से लोग आए होंगे, वो बहुत से लोगों का समय अलग अलग होगा, तो भाई नहीं बैठ सकता ना, कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो नहीं बैठेगा तो क्या होगा, हाँ, तो आप सोचोगे यार शायद मेरे कर्म है ना वही बुरे हैं, क्योंकि कर्म बुरे हैं तो शायद मुझे जो फल मिलना चाहिए था वो मेरे पास वैसे टाइप का कटोरा नहीं था कि जो फल मेरे कटोरे में एज ए भीख आ गया हो, है ना, वो शायद ना मिला हो। तो इसीलिए आप दिलासा देकर अगले महीने, अगले साल पे फिर 2026 का देखना शुरू कर, जैसे कि अब आने वाला है 2026 का देखना शुरू करोगे, तो ये चक्र चलता रहेगा और एंड में आप मर जाओगे बिना सोचे बिना समझे। तो ये बता रहा हूँ एक बार्नम इफेक्ट होता है, जो ये स्टेटमेंट यूज करते हैं वो जनरलाइज्ड यूज करते हैं, मतलब आमतौर पे कॉमनली यूज किया जाता है, और ये 99% लोगों पे लागू होता है, क्योंकि हर कोई इमोशनल है, कोई नहीं दिखाता, कोई दिखाता है। साइकोलॉजिकली आप ये समझो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, सब इमोशनल है। जी हाँ, वो कोई ना, बस उनको वो ट्रिगर करने का कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। गुस्सा आना है तो गुस्सा वाला कुछ ट्रिगर चाहिए, रोना है तो रोने के लिए कुछ एक बात या सेंटेंस या फिर इन्वायरमेंट चाहिए, वो एक ट्रिगर चाहिए। तो भाई सब पे लागू हो रहा है ये चीज़, तो सबको लगेगा वो तो अपने लिए देख रहा है, तो वो उसको लगता है कि भाई हाँ ये अपने लिए है, ठीक है। एक दूसरा इफेक्ट है, मैं ऐसे 4 पूरे टाइप बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे दिमाग पे हमको अटैक करता है, और ये दिमाग की वजह से जो ज़िंदगी में होने वाला होता है ना, नहीं भी होने वाला होता है, नहीं पर होने वाला तो चलो ठीक है, नहीं भी होने वाला होता है ना, हम उसको निमंत्रण देते हैं, आजा आजा एक कचड़े, आजा मेरे पास आजा, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सेकंड है वो है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, ये कन्फर्मेशन बायस कैसे हो गया, जैसे कि किसी आपको एस्ट्रोलॉजर देख रहा है, आपका राशि, मूलांक, घर, मांगलिक हो, क्या हो, कुछ भी हो, आप इस टाइप पे कहीं वीडियो, कहीं अपनी जन्म कुंडली, कुछ भी ऐसे देख रहे हो, किसी पंडित से दिखा रहे हो, और वो आपको बोल रहा है भाई 2026 का ये जो जून का महीना आएगा ना, वहाँ पे आपका प्रमोशन होगा,
ये याद रखिए, वहाँ पे आपका क्या होगा, प्रमोशन। ये होकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी फैक्ट वाली बातें हैं, ठीक है, एकदम तुक्का लगा के बोल रहा हूँ कि एकदम होकर ही रहेगा। फिर 2026 में जून आता है। इससे पहले कि इसका मैं आपको आंसर बताऊँ, हमारा दिमाग है ना हमेशा दुख की बातों को भूलना चाहता है। ये साइकोलॉजिकली 3 लाख साल पहले से ये हमारा दिमाग ऐसे इवॉल्व होते ही आया हुआ है। तो हम दुख की बातों को भूलना चाहते हैं। हाँ, वो नहीं भूलते जो हमको कोई उल्टा सीधा बोल देता है, क्योंकि उससे तो बदला लेना होता है ना, वो यहाँ पे लगती है यहाँ पे, तो उससे तो बदला लेना होता है, तो वो नहीं भूलते हम लोग। लेकिन हाँ, जो दुख की बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, क्योंकि दिमाग को डोपामाइन नहीं मिल रहा है, तो उसको भूलना चाहते हैं। लेकिन कुछ अच्छा हुआ होगा, मैंने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया होगा, जैसे कि मैंने जॉब पा ली, प्रमोशन पा लिया, मैंने जॉब पा ली, ठीक है, अब मेरी जो जिसको शादी की खुजली है उसकी शादी हो गई, लो भाई ले शादी भी हो गई। और कोई किसी को ये खुज लेती कि मेरा औलाद कब पैदा होगा, मेरा औलाद कब पैदा, ले भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये सब याद रखेगा, हाँ, क्योंकि यार सुखी का बात है, याद तो रखना पड़ेगा ना ये कुछ, क्यों, क्योंकि ये सब अचीवमेंट्स है, ये एक अचीवमेंट है। अगर अचीवमेंट याद नहीं रखोगे तो सोशल में, समाज में जाकर ढिंढोरा कैसे पीटोगे। तो इसलिए दिमाग हमारा पहले से ऐसा इवॉल्व हुआ है कि हम पॉजिटिव जो हमारे साथ हुआ होता है, या पॉजिटिव कुछ अचीव करते हैं उसको याद रख लेते हैं, बुरी चीज़ों को हम भूल जाना चाहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अगर किसी पंडित ने बोला कि 2026 में जून में तुम्हारा प्रमोशन होगा, ठीक है, अगर ये हो गया तो यार पंडित जी विश्वास जगेगा ना कि हाँ पंडित जी ने बोला था मेरा प्रमोशन हो गया। तो ये इसका मजबूत बिलीफ और मजबूत होता जाएगा, बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैंने जैसे बताया कि बुरी चीज़ों को इंसान भूलना चाहता है, तो उसको मे भी 1 महीना या फिर 15 दिन, इतना ही दिन बुरा लगने वाला है। और हमारे यहाँ वीडियो कंटेंट या फिर ऐसे सोशल जालों की कमी है का ना, नहीं कमी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, आकर नए महीने का सूरत बताएंगे, अब ये गया, नए महीने से ट्राई करो। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है कि सही हुआ तो बिलीफ और बढ़ गया, और नहीं हुआ तो इंसान भूल जाता है। तो ये जो कन्फर्मेशन बायस है ना, अगर कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई सही हो रहा है तो ठीक है हम आगे चल रहे हैं, नहीं मिला तो नहीं चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे बिलीफ कहाँ करोगे, फिर से बता रहा हूँ, बिलीव कहाँ करोगे, माइंड पे ही तो बिलीव कर रहे हो, इसी में तो बिलीव कर रहे हो, हाथ पैर इन सब पे थोड़ी बिलीव कर रहे हो। इस पे तो किसी को बिलीफ ही नहीं है कि भाई मेरे हाथ पैर भगवान ने दिए हैं। मानते हो भगवान को, तो वैसे मानते ही हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सब कोई मानता है, तो मानते हो, अरे कितना अच्छा हाथ पैर, इस पर तो कोई बिलीव ही नहीं करता। ये जो भरोसा है, बिलीफ है, पर ये बिलीफ कहाँ हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता कि बिलीफ हो कहाँ रहा है, यहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, मतलब कहाँ हो रही है किसी को पता नहीं है। तो बिलीफ हो रहा है मेरे हिसाब से मेरे माइंड में होता है बिलीफ। मैं माइंड लिखा हूँ, आपका जो भी होता होगा आपको, मुझे नहीं पता। तो माइंड में बिलीफ हुआ, तो सब गेम कहाँ पे फिर से आकर रुक गया, माइंड पे ही। गेम कहाँ पे रुक गई, माइंड पे। यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी का रोल नहीं है, काटो इसको। सब गेम कहाँ पे है, माइंड पे है। कोई ग्रह तारे ऊपर नीचे जितने हैं ये सब कोई अफेक्ट नहीं करने, वो बिलियन का पता मिलियन और किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसको खुद नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग घूमता जा रहा है, सूर्य के पीछे करते जा रहा है, जहाँ सूर्य लेकर जा रहा है वो वहाँ जा रहा है, सूर्य किसी और के पीछे जा रहा है, ये सब चल रहा है। और वो हमारी ज़िंदगी पे हम पता नहीं, उतने ऊँचे से देखो तो हम कहीं दिखेंगे भी नहीं, पृथ्वी इतनों से दिखेगी, शायद तारा जैसे दिखेगी, और वो हमको ऐसा अफेक्ट कर रहा है। वेरी गुड है भाई, पता नहीं कौन से लॉजिक से इतने सारे जाल पैदा हो गए। वही बोला ना कि हमने सोचना छोड़ दिया था, सोचना बंद कर दिया था, इसलिए तो एजुकेशन सिस्टम आया ये पढ़ने लिखने वाला, ठीक है। तो तीसरा, ये तो दूसरा था, अभी ऐसे और 2 बताने वाला हूँ, सुन के ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट में जो सोल्यूशन बताऊँगा ना वो कर लो, आपको पता रहेगा पिन पॉइंट तक कि हाँ मेरा कल कैसा जाने वाला है, मेरा परसों कैसा जाने वाला है, आज मैं कर रहा हूँ, मेरा 5 साल कैसे निकलने वाला है, सब कुछ पता चल जाएगा उसमें। इन सब पे विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब बात करेंगे ये प्लेसिबो इफेक्ट, ये भी दिमाग का एक काम है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करो तो इसको बस ये कहा जाता है पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। पावर ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेशन है। मतलब 2006 में एक्सपेरिमेंट किया गया और मतलब इसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो डम से डम थे, होशियार से होशियार थे, स्किल से स्किल थे, अनस्किल से अनस्किल थे, सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए थे, ठीक है। इनको बताया गया कि 2006 आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव करा के जाएगा। क्या करा के जाएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए, अचीव करा के जाएगा। चाहे वो कैरियर के मामले में, ये भी नहीं बताया गया है
किस में, कैरियर के मामले में हो, या फिर लव के मामले में हो, या फिर आपके फाइनेंशियल के बारे में हो, ये सब हो, ये सब आपको 2006 में इसमें से कुछ ना कुछ आपको अचीव ज़रूर होगा। तो हमारे माइंड में ना एक दो मस्त एकदम केमिकल के नाम आते हैं, वो अब साइकोलॉजी वालों को, ताकि ये भी नॉर्मल लोगों को समझ में ना, इसलिए बहुत हार्ड नाम रख देते हैं। ये मुठभेड़ों वाली मतलब वीडियो देख कर ये तो पता चल गया कि हम मुठभेड़ क्यों करते हैं। मुठभेड़ का मतलब पता चल रहा होगा कितने लोगों को। डोपामाइन, एक डोपामाइन रिलीज होता है, एक और केमिकल होता है ओपोइड। ये दो केमिकल होते हैं। ये क्या, ये दिमाग में जाकर बिलीव करा देते हैं, और ये हमेशा वो इमेज वो सब कुछ चलाते रहते हैं कि हाँ ये जनवरी 2026 स्टार्ट हुआ, अब मेरा दिन शुरुआत अच्छा होने वाला है। तो ये क्या करेंगे, हर काम में जितने भी आपके सामने काम आएंगे, वर्क आएंगे, एक मिनट, हाँ वर्क आएंगे, जितने भी आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर आए चाहे ना आए, आप ढूंढना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में वही इमेज चल रहा है। क्या चल रहा है? वही इमेज चल रहा है आपके। तो अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दोगे। प्लस ये यहाँ पे भी नहीं रुकता। प्लस अगर आपका कहीं कुछ नया जॉब निकला हुआ है तो माइंड तो वैसे पॉजिटिव, कहा जाता है माइंड अगर पॉजिटिव है तो वो कैसे ना कैसे करके एक कॉन्फिडेंस में आंसर कर करके वो एक अच्छा सा सॉल्यूशन हर पोजीशन का, हर सिचुएशन का निकाल लेता है। तो ये जैसे जैसे आता रहेगा आपको वही ढूंढना रहेगा। क्यों? क्योंकि माइंड में वो बैठा हुआ है कि भाई 2026 है, कुछ अच्छा आने वाला है। अब वो हर जगह वही ढूंढेगा, हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है, तो ये कर लेते हैं, ये वाला इसमें ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए अच्छा। तो जब ऐसा किया गया तो 2026 के एंड में जब देखा गया तो वो लोग ज़्यादा सक्सेस थे कंपेयर टू 2005। तो ये यहाँ पे भी कहाँ गेम आके रुका, माइंड। कहाँ पे आके रुका? माइंड। ये सब गेम माइंड का है। फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी यहाँ कोई ग्रह प्लेनेट कुछ काम नहीं आया। कहाँ क्या आया काम? दिमाग काम आया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इफेक्ट, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अब बात करने वाले हैं नेसिबो इफेक्ट की। ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट बता करता है कि सबको पता है, या तो हम अपने मुंह से पॉजिटिव यानी अच्छी बातें बोलते हैं, या अपने मुंह से नेगेटिव बातें बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो आपने एस्ट्रोलॉजर्स को ज़्यादातर यही सुना होगा कि आपको रोज़ सुबह उठ के एक गाय को चारा खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, चींटी को आटा देना है, ऐसा कुछ बताते हैं। या ये पीपल के पेड़ में पानी देना है। तो इससे क्या हो रहा है? दिमाग में क्या मैटर है? हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, और एम ऑलरेडी दिमाग फीस है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। किस में? मेरी शादी हो जाए, वाइफ मिल जाए, मुझे कैरियर अच्छा हो जाए, मेरे जॉब लग जाए, मेरा लोन ख़त्म हो जाए, यही सब दिमाग में चल रहा है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है कि पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव कहा जाता है कि अगर 100% 100 गुना रिजल्ट दे रहा है, तो अगर आपके दिमाग में एक बार भी नेगेटिव आया ना, तो वो 300 गुना नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी काम करता है। क्यों काम करता है? ये सब आगे जब माइंड का जब पूरा चित्ता ये सब खोलेंगे ना, एक एक चीज़ बताएंगे कि माइंड कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों हम नेगेटिव ज़्यादा आ जाता है, पॉजिटिव कम आता है, ये सब उसमें बताएंगे। लेकिन आज बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव 100% काम कर रहा है। आप जिस किसी की चीज़ के लिए भी ये सब जो विधि विधान जो आपको एस्ट्रोलॉजी के माफियास बताते हैं, यहाँ फिर से लिखूँगा, ये शब्द बड़ा मेरे को पसंद आ गया, एस्ट्रोलॉजी माफिया। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी माफिया है, ये आपको बताते हैं कि ये आपको काम करना है, और आप वो काम करते हो तो अब देखो कितनों को तो ज्ञान होता है, कितनों को नहीं मिलता। तो वही मैंने जो पहले वाला जो इफेक्ट बताया था कॉन्फर्मेशन वाला, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले महीने जीना तो है ही, हैं। और बिलीफ तो वैसे दिमाग में घुसा हुआ है, छोड़ सकते नहीं हैं। छोड़ेंगे तो आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे, हम गलत हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे लोगों से, तो अलग हम अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। हाँ मतलब ग्रुप से अलग हो गए ना, अब तो मेरे को डर लग रहा है ना, तो ग्रुप में रहना इससे अच्छा है कि धीरे धीरे कर दो, जैसे सब कोई बातें कर, हम भी बातें करेंगे वैसे वैसे। इसलिए ये बिलीफ सिस्टम कंटिन्यूसली मरते दम तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये नेसिबो इफेक्ट यही काम करता है। और नेगेटिव करोगे, थोड़ा सा भी आया शक हुआ, अरे यार सच में कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, दिमाग में आएगा ना, यार कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, ये आया तो 300%। बताइए, ये ऑलरेडी इतना बैठा ही है। तो ये सब जो आपकी विधियाँ होंगी, आप गाय को खिलाओ, डायरेक्ट सूर्य भगवान के मुंह में जाके दो, कुछ इफेक्ट नहीं करने वाली। यहाँ पे भी गेम माइंड का है,
माइंड का। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी माफिया एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं है। यहाँ पे भी क्या प्रूव हुआ है कि सब दिमाग में भरता हो रहा है, दिमाग को मजबूत करना है। तो अब तक तो समझे होगे कि कैसे क्या क्या हो रहा है। अब ये एस्ट्रोलॉजी माफिया का मार्केट कितना है, कितना कमा रहे हैं, और 2037, हाँ ऐसे कुछ साल तक इनका मार्केट कितना बढ़ जाने वाला है उनको पहले से ही पता है। अरे तुम कितना भी कोई आ जावे बता देवे ऐसे ऐसे सोचना, ये चंगूर के फंस के वहीं फंसेंगे। वो अभी आए थी ना, ओ माय गॉड, उनको उसने लास्ट में बता के गया, वो क्लाइमेक्स में बता के गया कि देखो ये लोग भूल जाएंगे। आप लोग कितने भूल भी गए होगे, फिर से वही घंटा कर रहे हो। ठीक है, करना चाहिए, किसी के बिलीफ पे नहीं, पर किस लिए कर रहे हो, क्या रीज़न है करने का, वो कम से कम पूछो तो सही। कहा गया है कि जिस धर्म में क्वेश्चंस का जवाब ना मिले वो धर्म कोई काम का नहीं है। हाँ, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो अब हम मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं कि लोग पहले से ही आपको सबको, इंडिया के लोगों को एकदम कैसे वो मटके के अंदर लाना है, इनके 2037 वाले मटके के अंदर सब कुछ प्लान रेडी है। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं इनके एस्ट्रोलॉजी के कुछ मार्केट साइज बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है 14.3 बिलियन, जी हाँ 14.3 बिलियन। ये 2024 का डेटा है कि इतना मार्केट साइज है, और यही 2035 तक कितना हो जाएगा 27.15। ये एक्यूरेट मारा हुआ है, लेकिन हम मान के चलते हैं हम 28, मतलब 10 साल में पूरा का पूरा डबल हो जाने वाला है। 10 साल में पूरा का पूरा, मतलब अभी जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो मानो कि अभी इतना है, 2000 साल में इतना पूरा का पूरा डबल ग्रोथ इसको, 2x का ग्रोथ इसको मिलने वाला है। क्योंकि इनको पता है कि अभी भी कितने कुछ चचुंदर लोग हैं जो इस पर विश्वास करेंगे ही करेंगे। उनका बिलीफ के लिए मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी हैं, बोलेंगे और आप आओगे। और वैसे भी गवर्नमेंट इस सिस्टम के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ, इसका भी काला सच बताऊंगा, लेकिन फॉलो कर लो। हर एक पूरे 20 बोला हूँ ना, 20 रिसर्च किया हुआ है मैंने, तो उन 20 रिसर्च के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अगर आपने समझ लिया तो भाई आपको गुलाम बनाने से वो मुक्ति कहते हैं ना, मोक्ष मिल जाएगा। अल्लाह के घर जाएंगे, भगवान अपने यहाँ, गॉड अपने यहाँ बुला लेगा, सब कुछ यहीं मिल जाने वाला है। जी हाँ, मिलेगा। अगर मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो हूँ जो आपको एकदम अच्छे वाली चीज़ बताकर हाँ भाई मेरी बात मानो ना। जो मेरा रिसर्च कर रहा है, अगर आपको वो ऐसे अलाइन हो रहा है तो होता है ना, कोई बात बोलता है तो हाँ कुछ दिखता है कि हाँ सच्चाई से जुड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका बात जुड़ रहा है सच्चाई से, तो भाई फिर मानो बात। जिस दिन जिस वीडियो से लगने लगेगा ना 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 इसका बात ना मेरे को ये वाला अलाइन से छोड़ के चले जाओ। इतना तो डेमोक्रेसी है ना, गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी बोल के डेमोक्रेसी वाला काम नहीं करा रहा है। हम तो आम लोग हैं, एक बस से क्या, एक नॉर्मल इंसान हूँ जो थोड़ा सा ज्ञान है, जो रिसर्च करके पाया हूँ, सोच रहा हूँ लोगों के सामने बता दूँ, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2x ग्रोथ होने वाला है। 2x ग्रोथ इंडिया में, ये हर साल, ये सब छोड़ो, इंडिया में ये हमेशा 50% से बढ़ रहा है। मतलब अगर आज इस साल 2025 में 100 लोग जुड़े तो अगले साल 150 लोग जुड़ेंगे, मतलब टोटल हो गए 250 लोग। ऐसे ही 50% से हर साल जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो ये भी भाई बहुत करोड़ों का मार्केट है, जाने दो। यहाँ पे भी कुछ 10 बिलियन ऐसा कुछ है डेटा, मुझे सही से डेटा याद नहीं आ रहा है, इतने का मार्केट है, 10 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। अब ये क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ प्रेम जाल में कैसे फंसाते हैं, प्रेम जाल ही है इनका। आप 10 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो, फ्री चैट है, कुंडली बनवा लो, फ्री है, ये सब कर लो। फिर आपको 10,000 रुपये का ये विधि कराना पड़ेगा, 5,000 का ये पूजा कराना पड़ेगा। पंडित बोलेगा ये काशी में जाकर यहाँ पे ऐसे दान कर दो, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। तो ये सब इनका फनल है। क्या है? एक फनल मतलब पहले बड़ा दिखाएंगे ताकि आप वहाँ लगे कि अरे यार इतना तो है, कभी भी निकल सकता हो। फिर जब यहाँ पे आ जाओगे निकलने के लायक भी नहीं रहोगे, और फिर आपको सीधे खाई के अंदर ही जाना है। तो ये पूरा का पूरा इनका ऐसा मार्केट जाल होता है जो ये फंसाते भी क्या क्या शब्द बोल के है ये बता देता हूँ। लोग हम ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों को फेस करने से डरते हैं। अब नेगेटिव चीज़ों को फेस करने से डरते हैं, सबको लगता है कि भाई शनि ये आ गए हैं, भाई मेरे कुंडली में भाई ये आ गए शनि। अब जैसे कि मैंने पहले जब स्टार्टिंग में बताया 12 में डिवाइड कर दिया था, अब शनि का कहीं ग्रह वहाँ पे घूम रहा है। हाँ अभी ये मेरे ग्रह में बैठा हुआ है, ये 7.5 साल या 2.5 साल बैठेगा। अब बैठेगा तो भाई शनि का रूप कैसे बना दिया, एकदम काला,
साइकोलॉजी देखो भाई। अरे आप लोग कुछ करते नहीं हो ज़िंदगी में, इनका देखो मापदंड काला एकदम भयानक सा आपका रूप बना दिया। अब भाई किसी किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्यों चलते हैं भाई ये धीरे धीरे क्यों चलते हैं, बाकी सब ग्रोह की तरफ तेज़ क्यों नहीं निकल जाते भाई। कौन बताइए कि ये बेचारे एक पैर से लंगड़े हैं, इसलिए धीरे धीरे चल पाते, इनकी चाल धीरे धीरे होती है। ये बस पूरी पूरी स्टोरी बता दी। अब आप डरते हो यार, पता नहीं मेरे क्या करेगा। कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि शनि जो हैं वो आपके कर्मों के फल देते हैं। आपको डर है यार, मैंने जो कर्म किया है सही नहीं किया है लगता है। कहीं शनि मेरे को आके जूता चप्पल तो नहीं मारेंगे, हाथ पैर तो नहीं तोड़ देंगे, मेरी नौकरी तो नहीं छुड़वा देंगे, मुझसे भीख तो नहीं मंगवा लेंगे। तो प्रॉब्लम तो है। तो फिर एक बाबा आते हैं। देखिए मैं पूरा का पूरा एक चक्र बता रहा हूँ कि भाई ये कर्म नहीं, आपके कर्म का ये फल नहीं भोगना है तो एक बाबा आएंगे बीच में। बाबा, जी हाँ, बाबा आएंगे, कहेंगे बाबा, बाबा के पास पूरा हर ग्रह का कॉन्टैक्ट है, बाबाओं के पास हर ग्रह का कॉन्टैक्ट नंबर है, इतने पावरफुल बाबा है अपने यहाँ। कोई भी धर्म के बाबा हो, बाबा जो भी बोलते हैं, मुझे हाँ नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, आप समझ रहे हो ना, जो ये बीच में ऐसे एजेंट्स होते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, कॉन्टैक्ट। तो ये बाबा आएंगे, कहेंगे भाई हनुमान जी के यहाँ जाके ना तेल चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। अब आदमी जाता है, तेल दे देना, हर शनिवार दे देना, मंगलवार भी दे देना, तो तेल चढ़ाते जाओ। तो तेल चढ़ाता है। अब तो भाई ये 7.5 साल का है, कराऊंगा तो तभी ठीक होगा। तो अब उसकी ज़िंदगी में क्योंकि उसको बता दी कि मैं 7.5 साल है, कर्म का ही फल मिलेगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा एक भी दिन का एक भी घंटा, 1 घंटे का एक भी मिनट शायद सही नहीं जाएगा। तो अगर उसमें से कुछ पॉजिटिव होने लगता है, कहते हाँ मैंने तेलवा चढ़ाया था ना, इसलिए मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है। तेल नहीं चढ़ाता ना तो मेरे साथ पॉजिटिव नहीं होता। धन्य हो बाबा, आपका कांटेक्ट बना, और अब मेरा ये तेल चढ़ाने से मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब जो पॉजिटिव आएगा वो उसी को टिक मार कर, नेगेटिव पता ही है शनि की 7.5 चल रही है तो ख़राब हो रहा है, तो मतलब आए है, लेकिन कुछ अच्छा तो भी तो हो रहा है। वो अच्छा बाबा ने बताया है कि तेल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पीपल में जाकर जल चढ़ाओ, तो हो जाएगा। सबका हो रहा है, मेरा भी भगवान में दिख ही रहा है। तो पॉजिटिव को एकदम लेट से एकदम थप्पा मारता है, ये सही है। नेगेटिव को कहते जाने दो, भगवान अभी ऊपर है, मेरे ऊपर कर्मों का फल दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये पूरा बिजनेस का एक रूल बन गया, बिजनेस का एक पूरा का पूरा चक्र बन गया। तेल जाओगे, तेल कहाँ मिलता है, बिजनेस वालों के यहाँ मिलता है, बाबा का पॉकेट भर रहा है, ठीक है। आपका उनका 7.5 साल का बिजनेस लॉक। तो ये है पूरा का पूरा मायाजाल। हैंड राइटिंग मत देना, मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये मायाजाल है। अब लास्ट, तो ये 7 क्वेश्चन के फ्रेमवर्क है। मैंने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी नेगेटिविटी बता दूंगा, पॉजिटिविटी ही बता दूंगा कि झूठा है, साइंस गलत मानता है, लेकिन मैं सॉल्यूशन भी दे के जाऊँगा। सॉल्यूशन मानना है नहीं मानना, ये मेरे सॉल्यूशंस हैं जो मैंने रिसर्च करके पाए कि अगर हम अपने लाइफ में इन 7 क्वेश्चन का जवाब दे देवे तो हमें पता होता है कि हम लाइफ में क्या पर्पज़ है हमें। और बाकी जैसे शादी, फाइनेंशियल, ये लव, ये सब आउटकम है, ये सब आउटकम, इसको ज़्यादा वैल्यू देने का नहीं। ये सब जो चीज़ है ना, दुनिया को चलाने के लिए और बायोलॉजी को चलाने के लिए। मेन जो माइंड को जो शांति देता है ना, वो हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जावे, किसी से 1 रुपया लेना ना पड़े, भले उसको 2 रुपया दे दूँ, और जब मर्जी चाहे तब किसी टूर पे चले जावें, रिलैक्स जगह पे, और जाके अपना नेचर एंजॉय करें, फ्रीडम एंजॉय करें। जो फ्रीडम हमारे ये जितने क्या कहते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर्स है, वो हमको लड़ के दिए हुए हैं। कोई फांसी पर लटक के दिया हुआ है, किसी ने गोली खा के दिया हुआ है, किसी ने डंडा खाया है, कोई भूखे रहा है। ऐसे ऐसे कष्ट करके उन्होंने हमको ये फ्रीडम दिलाया, तो हम इस फ्रीडम को एंजॉय करें, उनको थैंक्स करें। तो ये पर्पज़ ये है लाइफ का, बाकी सब आउटकम ही आउटकम है, ठीक है। वो शादी भी एक स्कैम है, मनी भी एक स्कैम है भाई, सब कुछ स्कैम ही आज का सिस्टम बनाया गया। इसलिए हम लोग कुछ सोचना नहीं, सबके ऊपर रिपोर्ट बनाया हुआ, सबका अपन पत्ता खोलेगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन फ्रेमवर्क है ये। अगर आपको जानना है कि मेरा भविष्य कैसे बनेगा, ये जान लो अपने आप अंदर का, आप अपने आप को पहचान लोगे, आपका माइंड क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको क्या करना पसंद है, ठीक है, वो ढूंढो, वो कर पाओगे। वरना ये दुनिया तो गधे की तरह करने के लिए रेडी ही है। पहले मुझे क्या मैटर करता है, ये तो भाई प्रॉब्लम है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे ज़िंदगी में सबसे पहले मैटर क्या करता है, वो देखो, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, वो जाने, अपन उसको सही करने नहीं बैठे। लेकिन ये तो कम से कम मिल जाना चाहिए ना कि मुझे मैटर क्या करता है लाइफ में। पैसा कमाना, पॉलिटिक्स करना,
कैरियर में, मतलब कुछ भी हो ना, झूठ बोलना क्या मैटर क्या करता है, कुछ तो मैटर करता होगा, पहले उसका क्वेश्चन ढूंढो कि मैटर क्या करता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको मैं करूँ और मुझे टाइम का पता नहीं, दिन हो जाए, रात हो जाए, भूख लगे, प्यास लगे, कुछ पता नहीं चले, बस कर रहा हूँ काम, हाँ थोड़ा सा खा ले, फिर से दिमाग में अगर वो काम करना है, वो मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, वो करना है मेरे को, तो वो इसमें टाइम की परवाह न रहे, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तीसरा, मैं कौन से फील्ड में स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। एक होता है ना आदमी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी के हिसाब से, सबको भगवान ने एक अलग अलग टाइप की बॉडी दिया, अलग अलग टाइप की माइंड दिया, अलग अलग टाइप का पर्सनालिटी दिया हुआ है, अलग टाइप का बोलने का स्किल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं कौन से टाइप में अपने आप को ढाल सकता हूँ। फिर है, मुझे कौन लोग इंस्पायर करते हैं। अब आप इतने सारे वीडियो देखते हो, कोई अलग अलग टाइप की वीडियो देखता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेगा, कोई किसी बिजनेसमैन का वीडियो देखेगा, तो इंस्पायर कौन करते हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं जो अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख कर गए वो इंस्पायर करते, कोई तो इंस्पायर करता होगा, वो लिख लो कि वो कौन इंस्पायर करता है आपको। फिर अगर पैसे की प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ना हो, समझ लो कि आपके पास पैसा है इतना कि आप मस्त ज़िंदगी जी सकते हो, अगर पैसे की प्रॉब्लम ना होती तो ऑन द स्पॉट क्रिएटिव वे में, क्रिएटिविटी में ऐसा क्या काम करते, क्या करना पसंद करते, ठीक है, वो लिखो। फिर मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से बोलूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव आप डिसाइड करो, वो मेरा नहीं है, क्या आपका नेचर है आपका, वो आप डिसाइड करो। पॉजिटिव ही करना चाहिए, नेगेटिव करने से एक दिन आपको ही नुकसान होगा। क्यों एनर्जी किसी को तंग करने में हम खर्च करें, या फिर किसी को हार्म करने में तंग करें, अपने आप को बनाने में ना खर्च करेंगे कि ये सब दूसरे में खर्च करते रहें सिर्फ ये बॉडी के लिए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या होना चाहिए, ये आप लिखो। ढूंढ, ये जवाब शायद एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में भी ना मिले, लेकिन क्वेश्चंस को लिखो, कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ मेरा नेचर है कैसा, ठीक है। फिर मुझे कौन सा ऐसा चैलेंज है जो किक देता है, समझ गए, ऐसा कौन सा चीज़ होता है ज़िंदगी में जो मेरे को मज़ा आता है करने में। ऐसा जैसे कि मैं हूँ, मेरे को रिसर्च करने में, झूठ पर से पर्दा हटाने में, लॉजिकल थिंकिंग में, हर क्वेश्चन का, हर जो रीति रिवाज चलती आ रही है उस पर क्वेश्चन करने में, गवर्नमेंट के काम में, ये पूरा सिस्टम का जाल समझने में, इन सब में मज़ा आता है, तो मैं कर रहा हूँ। आपको कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद आता है, मज़ा आता है दिन रात। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, चाहूँ तो 2 घंटे 3 घंटे दर्द हो रहा हो रहने होने दो, खड़ा रहना, लेकिन बताएगा अपन, क्योंकि मेरा मिशन है बताने का, लोग माने ना माने वो उनका काम है। तो ऐसा कौन सा चीज़ जो किक देता है, करो वो काम करो, किक देने वाला काम करो, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन लिख लो। और देखो, किसी एस्ट्रोलॉजर को ना 10,000 रुपया अपना रीति रिवाज करने में, तेल लगाने में देने से अच्छा है 50 रुपये का, 50 रुपये का जर्नल खरीद लो, नहीं तो 10 रुपये की नोटबुक खरीद लो, 5 रुपये की डायरी भी आती है वो भी खरीद लो, अरे नहीं आता मोबाइल तो है, मोबाइल पे कीपैड वाला वो खरीद लो, और जिस पे आपको कंफर्टेबिलिटी रहे, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, खरीद के इन 7 क्वेश्चन के जवाब ढूंढ लोगे। मैं कह रहा हूँ किसी भी बाबा एस्ट्रोलॉजर की, ये बाबा एस्ट्रोलॉजर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा एस्ट्रोलॉजर, एक और सोल्यूशन दे रहा हूँ, जिसको मानना भी है उसके लिए भी सोल्यूशन दे के जा रहा हूँ यार, क्या याद रखोगे, जाओ। पहले तो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास मत करो, ये सब माइंड का गेम है। जो यहाँ पे बिलीफ में फिट हो गया, जो भी यहाँ पे बिलीफ में फिट हो गया, वो आपके कर्म में फिट हो गया, फिर वैसी ही ज़िंदगी कट रही है। और फिर बाबा लोग तो और सब लोग तो बैठे ही है बनाने के लिए। तो ये सिंपल सा तरीका था, एक चीज़ को जो समझाया मैंने आपको, एक अगर यहाँ तक हो ना, तो भाई यहाँ तक जो भी बना हुआ है, जो भी एंड तक बना हुआ है, आपका धन्यवाद कि आप ऐसी क्वालिटी में भी मेरे बोले हुए चीज़ों पर विश्वास करके यहाँ तक बने। आपका दंडवत प्रणाम है भाई। आप भले आप सब्सक्राइब करके जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन आप यहाँ तक रुक गए हो ना, बहुत है मेरे लिए। कम से कम ऐसे कॉमन इंसान का बात आपने सुना तो सही, ठीक है। तो ये 7 फ्रेम बताए हैं। अगर इसका वो चाहिए होगा यहाँ एंड तक हो तो आप बोलिएगा, मैं आपको इसका PDF फॉर्मेट दे दूँगा, फ्री में है, ऐसा कोई नहीं पैसा से लेने वाला हूँ। सब्सक्राइब, देखो पैसा होता ही है, सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 1000 होंगे, 4000 घंटे खत्म होंगे तो यूट्यूब पैसा देगा, वो दिमाग में चल रहा है। ऐसा नहीं है अपन कोई ऐसा नहीं है फ्री में गया ना, वो दिमाग में चल रहा है, वो है वो। अब आपको वो तो मैं आपको विनती कर रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो यही 7 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर ढूंढना है। ये जानने के बाद आपको किसी बाबा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए बाबा हो, अपने लिए खुद ज्ञानी हो, अपने लिए खुद भगवान हो, अपने लिए खुद विधि विधान कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। बस ये 7 क्वेश्चन के जवाब ढूंढ लो, बस इतना पर करते हैं, बंद करते हैं आज।